नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। स्टडी फंडा परिवार में मैं शिवम कोहली आपका स्वागत करता हूं। बेटा, आज के इस सेशन में जो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उन्हें बिना पेन और बिना रजिस्टर दे, हाँ जी, आप एक टॉपिक एक बात यहाँ पे समझते हुए चलोगे क्योंकि आपको ये सब बाद में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ बच्चा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक संपूर्ण बैच इसलिए CISF ASI LDCE 2024 के लिए, जिसमें स्पेशल क्या है, यहाँ पे आपको चारों सब्जेक्ट रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स और साथ ही साथ इंग्लिश, और इसमें भी कुछ आपको स्पेशल फीचर्स है। फॉर एग्जांपल रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है, पीपीटी सहित टेस्ट सीरीज है, व्हाट्सएप ग्रुप फॉर डिस्कशन है, डेली करंट अफेयर है, डाउट सेशन है, PYQ है, इतना सब कुछ मिलने जा रहा है। आपको क्या करना है, बस सिर्फ लिंक पे आपको यहाँ पे आप ऐप पे पहुंच जाइएगा स्टडी फंडा पे, और वहां पे आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये जो आज के सेशन में बेटा, यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसे आप देख रहे हो ना, पूरे भारत का दुनिया का जो मैप है, मतलब आप ये समझ लीजिए जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था कहाँ के लिए, भारत के लिए, तब हमने पूरी दुनिया का संविधान पढ़ा था। चाहे वो आपका कनाडा की बात कर लीजिए, यूएसए की बात कर लीजिए, रशिया की बात कर लीजिए, यहाँ पे मोस्टली सब देशों से कहीं ना कुछ हमने यहाँ पे, चाहे वो नीचे ऑस्ट्रेलिया की बात हो, बराबर में यहाँ पे जापान है, मतलब सबसे हमने कहीं ना कहीं उनका संविधान पढ़ते तब अपने देश के संविधान का निर्माण किया था। तो यहाँ पे उस संविधान सभा में जो संविधान बनकर तैयार हुआ था, सवाल ये आता है, बताइए ये कहां से लिए गए हैं। तो ऐसे सवालों को हमें एक इमेज रूप में, या कौन कौन से ऐसे वो सवाल हैं, उन सब के लिए यहाँ पे तैयार होना है। तो शुरुआत करते हैं सेशन का स्टार्टिंग किससे। यहाँ पे सबसे पहले सवाल आता है फंडामेंटल राइट। तो बच्चे पार्टी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो फंडामेंटल राइट है वो कहां से लिए हुए हैं, USA से। ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखिएगा, द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड बाय द बिल ऑफ राइट फ्रॉम द USA। ये सवाल बहुत भयंकर है, तूफानी है। मतलब वो कहना पूछना चाह रहा है कि USA में भी हमने कहां से लिए हैं, तो बिल ऑफ राइट से। तो अमेरिका का जो बिल ऑफ राइट है उससे इंस्पायर्ड या उसी से संबंधित है हमारा। बस हमारे देश में सब फंडामेंटल राइट कहा जाता है, अमेरिका में से बिल ऑफ राइट कहा जाता है। ये डिफरेंट है, तो आपको ये समझना होगा। साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 12 से 35 फंडामेंटल राइट के बारे में बात हुई है, और पूरी डिटेल से हम इसके बारे में फंडामेंटल राइट की क्लास नेक्स्ट सेशन पे आपकी होंगी से। तो अभी आप बस इसके लिए इतना ही समझिएगा, क्योंकि मैं इस क्लास में आपको सोर्स और उनसे रिलेटेड एग्जाम पॉइंट, साथ ही साथ डायग्राम, जो स्टडी ऑफ इंडियन परिवार की एक पहचान है, वो सब आपके बीच में लेते आ रहे हैं। बात करते हैं हम यहाँ पे यूएसए का जुडिशियल रिव्यू, जो कि आर्टिकल जुडिशियल रिव्यू हिंदी में बेटा यहाँ पे इसे न्यायिक पूर्ण विलोकन की शक्ति भी हमने कहां से ली है, आपका नॉर्मल सी बात है USA से। आर्टिकल नंबर 13 में इसके बारे में बताया गया है। अगर हाई कोर्ट ने, या नॉर्मल सी बात है बच्चे भाई, सुप्रीम कोर्ट से भी कोई गलती हो सकती है, तो उस केस पे दोबारा से देखने की जो पावर है, से रिव्यू, मतलब जो दोबारा से देखने की जो पावर है, वो आपको आर्टिकल नंबर 13 देता है। और ये कंसेप्ट भी हमने किससे लिया है, यहाँ पे USA से ही लिया है। अब बात करता हूं यहाँ पे नेक्स्ट, अभी और बहुत कुछ था जो यूएसए से ले गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग है ना, महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, सही, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो डिफाइन है आर्टिकल नंबर 61 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 61 में ये बात डिफाइन है कि भारत के राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। और ये सब हमने कहां से लिया बेटा, अमेरिका से। बात क्लियर। देन इसके बाद यहाँ पे यूएसएसी क्या लिया, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अपने देश में आर्टिकल नंबर 63 में यहाँ पे डिफाइन है, ये रहा, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका संविधान से प्रेरित है। और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति यदि पदेन सभापति होते हैं किससे, अपने देश में राज्यसभा पे। तो राष्ट्रपति को हटाने का और उपराष्ट्रपति पद की जो भूमिका है, ये हमने कहां से ली थी, ये आपका USA से लिया गया है। तो ध्यान रखना, आपका फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, साथ ही साथ राष्ट्रपति को हटाना, और यहाँ पे सिंपल एक उपराष्ट्रपति के बारे में, यहाँ पे जो पद पोस्ट आई है वो कहां से, USA के कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड है। मे बी शायद यहाँ पे USA आपको
समझ में आ गया होगा। अब बात करता हूं यहाँ पे बेटा ब्रिटेन या उसे यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है, सही, यूनाइटेड किंगडम। तो मैं उसी ब्रिटेन उसी यूनाइटेड किंगडम से हाल फिलहाल यहाँ पे आपसे वाकिफ कराता हूं, जिसमें सबसे पहला सवाल आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम से। पार्लियामेंट्री सिस्टम से मतलब है यहाँ पे जो मेरे भारत में आज आप देखते हो ना, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, मतलब भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, जो आप आर्टिकल नंबर 74, 75, 78, 79, 80 सॉरी यहाँ पे 80 और 81, राइट। ये जो आर्टिकल देखते हो मतलब इनमें क्या होगा, आपका राज्यसभा और लोकसभा, ये इस टाइप का जो पैटर्न है राज्यसभा और लोकसभा, उससे कहां से कंसेप्ट लिया गया है, तो बेटा वो पार्लियामेंट सिस्टम का कंसेप्ट लिया गया था ब्रिटेन से। सेम वही है, ब्रिटेन बोले तो यूनाइटेड किंगडम, और वही आपका इसे पार्लियामेंट्री सिस्टम को कॉपी करता है। देन इसके बाद है यहाँ पर रूल ऑफ लॉ, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 14 गारंटी है। सही, बहुत प्यारा सवाल है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ मतलब यहाँ आप इसे कह सकते हो कानून का शासन से, यहाँ पे कानून का शासन ये किससे लिया गया बेटा, ये आपका ब्रिटेन से ही लिया गया। आर्टिकल नंबर 14 में ये बहुत प्यारा शब्द है कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए, कानून में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये सब बातें आर्टिकल 14 है। तो वही यहाँ पे, और इस रूल को देने वाले थे प्रोफेसर डाइसी से, यहाँ पे प्रोफेसर डाइसी ने ये नियम दिया था बेटा ब्रिटेन पे, और यही आपका ब्रिटेन से लिया गया है। देन इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे आपका किससे, अभी तो ब्रिटेन से तो बहुत, मैंने कहा था यूएस से और ब्रिटेन से ही मोस्टली संविधान को लिया गया है। अब यहाँ पे ब्रिटेन से है सिंगल सिटीजनशिप, मतलब एकल नागरिकता। बहुत प्यार से समझिएगा, यहाँ पे एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई, ब्रिटेन से। जबकि आप अगर एनालिसिस करोगे थोड़ा दूर जाता है, आर्टिकल नंबर 5 में सब बात बताई गई है। यूएसए में क्या है बेटा, डबल सिटीजनशिप है, सही, वहां पे क्या है, डबल सिटीजनशिप से। यूएसए में कौन सी है, डबल सिटीजनशिप, मतलब वहां पे स्टेट की सिटीजनशिप अलग लेनी पड़ेगी, मान लिया C1 है नहीं, और यहाँ पे यूएसए की सिटीजनशिप अलग लेनी पड़ेगी C2। तो इसलिए यूएसए में क्या है, डबल सिटीजनशिप है। जबकि भारत में या आपका नॉर्मल सी बात है बेटा, आपका ब्रिटेन में सी, हमारे यहाँ पे सिस्टम क्या है, अगर यहाँ पे आपको इस स्टेट की सिटीजनशिप लेनी है सी, ऐसे ही जो नेशन मतलब इंडिया की जो सिटीजनशिप होगी वो भी क्या होगी सी, मतलब आप इसमें कोई भी अलग अलग ऐसा एक, भाई मेरे देश में क्या है, एक राष्ट्र एक निशान एक सिटीजनशिप, यदि आपका यूएसए में ऐसा नहीं है, सही, ये समझ लेना। तो अपने देश में जो कहां से लिया गया, ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। दूसरा आप यहां पर आइए सामूहिक उत्तरदायित्व, मतलब यहाँ पे ब्रिटेन से क्या ले रहा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी 75 मतलब मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा ब्रिटेन से ही ली गई है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब है अगर प्रधानमंत्री रिजाइन करेंगे तो उसके साथ साथ पूरी मंत्रिपरिषद ही यहाँ पे भंग होगी, और इसके बारे में ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होगी, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना बेटा, ये आपका लोकसभा से, ये किसके प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा के लिए, मतलब जनता के लिए जवाबदेही होगी, और वो कौन देगी, मंत्री परिषद। और ये बात कहां लिखी है, आर्टिकल नंबर 75 के 3 में। तो कोई डाउट तो नहीं है, और ये कहां से ले रहे हैं, ब्रिटेन से। बात फोकस इस बात पर करना है, मतलब आप समझ लीजिए मोस्टली पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको कहां से कॉपी है, ब्रिटेन से। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे आपका किससे बेटा, यहाँ पे अब बात करेंगे हम, सिंपल सी बात है, साउथ अफ्रीका। हाँ जी, ये वही एबी डिविलियर्स वाला देश है नी, एबी डिविलियर्स याद आ गया होगा 360, मैं उसी यहाँ पे साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूं। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट मतलब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, द प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द साउथ अफ्रीका। संविधान में जो संशोधन है, सही, संविधान में जो संशोधन है उसकी प्रक्रिया हमने कहां से ली थी, तो बेटा ध्यान रखना इसमें आपका साउथ अफ्रीका से। आर्टिकल नंबर 368 या पार्ट नंबर संविधान का 20 वो इसी से संबंधित है। या तो आप नॉर्मल सी बात है यहाँ पे सिंपल अब जो अमेंडमेंट है, साधारण बहुमत, इसे आप पास करवा सकते हो, या सिंपल, तब यहाँ पे सिंपल नहीं, अब आ जाएगा स्पेशल से, यहाँ पे स्पेशल अमेंडमेंट हो सकता है भारत के संविधान में, या स्पेशल का भी स्पेशल। फॉर एग्जाम्पल इसमें 50% राज्यों का आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका 7 होना चाहिए, और लोकसभा इसे पास करे 2/3 रेशियो से 7। तो कुल मिलाकर ऐसा जो अमेंडमेंट हो रहा है, मतलब आप ये समझ लीजिए जो 26 नवंबर 1949
1949 में संविधान बनकर तैयार हुआ था और उसके बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में चेंज होगा, सही, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में चेंज है वही क्या कहलाएगा बेटा, यहाँ पे अमेंडमेंट कहलाएगा। और वो अमेंडमेंट कहां से लिया हमने कॉन्सेप्ट, आपका साउथ अफ्रीका से। बात क्लियर हो गई है। देन इसके बाद इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, देखिए अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा बेटा लोकसभा 2024 के चुनाव हुए हैं, राइट, लेकिन उसमें वोट किसने डाली है, हमने, मतलब जनता ने। तभी तो मोदी जी, नॉर्मल सी बात है, भाजपा वापसी करी है। जबकि राज्यसभा जो मेरे देश का अपर हाउस है उसमें वोट हम नहीं डालते। उसमें कैसे चुनाव होते हैं, मतलब जनता के प्रतिनिधि शेड्यूल अनुसूची नंबर 4 से यहाँ पे जो आते हैं बेटा स्टेट वाइज, उसे आपका कहां से कॉपी किया गया, साउथ अफ्रीका से। कि कैसे यहाँ पे आपका 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद शपथ लेंगे और पुराने वाले रिटायर होंगे। ये प्रोसेस हमने कहां से लिया, साउथ अफ्रीका। यही समझाया द मेथड ऑफ इलेक्टिंग राज्यसभा मेंबर इज डिराइव्ड फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। मतलब राज्यसभा में सदस्य चयन की प्रक्रिया ये कहां से ली गई है, आपका नॉर्मल सी बात है साउथ अफ्रीका। आर्टिकल नंबर 80 इसे संविधान में डिफाइन करता है। इसके बाद अगर यहीं पे बात करूं बेटा तो इससे यहाँ पे आपका कनाडा से, हाँ जी, यहाँ पे बात की जाए कनाडा से, तो कनाडा के साथ आज हाल फिलहाल हमारे रिश्ते भी अच्छे नहीं चल रहे, पर मैं रिश्तों की बात नहीं कर रहा, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ। हमने कनाडा से क्या क्या लिया है, तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे फेडरल सिस्टम विद ए स्ट्रॉन्ग विद सेंटर, सही, मतलब फेडरल सिस्टम से मतलब ये है बेटा यहाँ पे कि भारत में मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली, ये कहां से ली गई, कनाडा से। देखिए यूनियन सिस्टम में, और आपका नॉर्मल सी बात है, एक होता है फेडरल सिस्टम, एक होता है यूनियन सिस्टम। तो मेरे देश में यहाँ पे आपका फेडरल सिस्टम की बात की गई। फेडरल सिस्टम से बात है तो कहीं ना कहीं मेरे देश में राष्ट्र और राज्य, मतलब नेशन और स्टेट के बीच में एक रिलेशन के साथ चलते हैं, नहीं, हमारे देश में राज्य और राष्ट्र मतलब मोदी और दीदी, आप ऐसे समझ लीजिए, केंद्र में कौन है, मोदी जी, और राज्य में कौन है, दीदी। इनके बीच में भी एक मजबूत यहाँ पे सिस्टम है जो पार्लियामेंट्री से ही चलता हुआ आ रहा है। तो इसे कहां से लिया गया था, ये भी आपका कनाडा से लिया था। साथ ही साथ रेसिडुअल पावर, रेसिडुअल पावर से मतलब क्या है, यहां पे बेटा जैसे कोविड-19 के टाइम में, कोविड-19 के टाइम में आने वाले कोविड-19 के टाइम में सारी पावर किसके पास पहुंची दी थी, मोदी जी के हाथ में, है नहीं। मतलब ऐसे टाइम में जहां पे आपका नॉर्मल सी बात, सरकार की कोई सी सूचियों में जो शेड्यूल 7 है ना, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होता है, वो सब्जेक्ट ना हो और उसकी इमरजेंसी जरूरत पड़ जाए। जैसे आने वाले टाइम में अभी मोदी जी ने हाल फिलहाल जिक्र किया था कि आने वाले टाइम में साइबर अटैक बहुत बड़ा खतरा होने जा रहा है। तो मेरे बच्चा साइबर अटैक हमारे यहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो आने वाले टाइम में अगर साइबर अटैक होता है, जैसे कोविड-19 आया है, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे रेसिडुअल पावर का कौन इस्तेमाल करेगा, संघ, संघ से मतलब यहाँ पे संसद, और संसद से मतलब सीधा सीधा केंद्र सरकार, मतलब स्टेट इसमें पावर नहीं रखता है। यही सब आर्टिकल नंबर 248 में बताया गया थी, रेसिडुअल पावर का इस्तेमाल यहाँ पे आपका कौन करेगा, यहाँ संसद, और संसद से मतलब केंद्र सरकार, और वहां से लिया गया है। तो ऑप्शन में बेटा इंपॉर्टेंट बात है कनाडा से। यहाँ पे यही कनाडा की मैंने बहुत सुंदर सी इमेज आपको दिखाई है। देन इसका यहाँ पे ध्वज मतलब निशान, और यहाँ पे ये आपकी सुंदर सुंदर इमारतें, इसे सऊदी अरब मत समझना। देन यहाँ पे अब बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे आयरलैंड की। तो आयरलैंड से क्या ले रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये कहां से ले रहे हैं बेटा, तो आपको ध्यान रखना हो, ये ले रहे हैं आयरलैंड से। और इनके बारे में पार्ट नंबर 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक लिए हुए हैं। एक बार अभी हाल फिलहाल इन्होंने पता सवाल क्या डाला कि जो आयरलैंड ने रिसोर्सेस कहां से लिए थे, सही, यहाँ पे आयरलैंड का रिसोर्सेस क्या था बेटा, तो इसे भी ध्यान रखना, स्पेन से। आयरलैंड ने कहां से लिए थे जीपीएसपी का कांसेप्ट, स्पेन से। बहुत प्यार से समझिए क्या कहना चाह रहा हूं, भारत ने डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी का कांसेप्ट कहां से लिया, आयरलैंड से। लेकिन आयरलैंड ने भी कहां से लिया था, सवाल आया हुआ है, तो बेटा ध्यान रखना यहाँ पे आपका स्पेन से। मैंने बहुत खूबसूरती से एक सवाल आपके घर तक लाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और मैं नहीं चाहता आपसे कोई भी टॉपिक, कोई भी सवाल आपसे पेपर में यहाँ पे ऐसा हो और आपको लगे कि कोहली सर ने नहीं पढ़ाया। नहीं हो सकता बेटा, एक सवाल की दस्तक मैं आपके घर तक दूंगा। सही, अब पढ़ना ना पढ़ना ये आप पे मतलब
डिपेंड करेगा, बशर्ते जब आप मेरे साथ सेशन में इतनी देर तक जुड़े हो और यहाँ पे अब शिद्दत और दिल दिमाग के साथ हो, तो नो डाउट आपको भी चीजें समझ आ रही होंगी कि सवाल कैसे आ सकते हैं और कहां तक बन सकते हैं। अब बात करूंगा यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसेस। देख बेटा, एक तो होता है प्रेसिडेंट में इलेक्टोरल कॉलेज, है नी। यहाँ पे अगर मैं कहूँ इलेक्टोरल कॉलेज की बात करूं तो ये हमने यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज मतलब कौन कौन भाग लेंगे ये डिफाइन है आर्टिकल नंबर 54 में। राष्ट्रपति पद में जैसे कौन कौन भाग लेंगे, एमपी एमएलए से। यहाँ पे कौन कौन भाग लेंगे बेटा, एमपी और एमएलए, और वो भी कौन से, जो इलेक्टेड होंगे। ये बात कहां पे डिफाइन है, आर्टिकल 54 में। लेकिन वो भाग कैसे लेंगे ये सब डिफाइन है आर्टिकल नंबर 55 में। सही, वो भाग कैसे लेने, वो प्रक्रिया, वो मेथड, वो कैसे, मतलब जैसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये कंसेप्ट जो है ये कहां से लिया हमने, ये आपका आयरलैंड से लिया है। बात क्लियर है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे ध्यान रख लेना, जो राज्यसभा में आर्टिकल मतलब यहाँ पे आर्टिकल नंबर 80 में 12 मेंबर जो आपके क्या होते हैं, नॉमिनेट, उन्हें भी ये कंसेप्ट भी हमने कहां से लिया बेटा, नॉमिनेट वाला, ये भी आपका आयरलैंड से ही लिया गया है। इसके साथ साथ अब आ जाइए यहाँ पे बात करता हूं आयरलैंड से एक और है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश की शक्ति, या कह लीजिए ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है बेटा, यहाँ पे ऑर्डिनेंस इश्यूड बाय प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस मतलब है, इसको मेंशन किया गया आर्टिकल नंबर 123 में, और जब संसद का सत्र नहीं हो, द पावर ऑफ टू इश्यू द ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन द सेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आयरलैंड। मतलब जब संसद पे हमारे 3 सत्र होते हैं बेटा, एक तो बजट सत्र, एक तो मानसून सत्र और एक तो शीतकालीन। मतलब सिंपल सी बात है, फाइनेंस यहाँ पे आपका सेशन, साथ ही साथ यहाँ पे मानसून सेशन और साथ ही साथ विंटर सेशन। अगर ये तीनों ही किसी कारण से कोई सा सेशन नहीं चल रहा है तो इस बीच में राष्ट्रपति को लगता है कि कानून रातों रात बनना चाहिए या इस कानून की देश को जरूरत है, तो ऐसी सिचुएशन में कानून का क्या कर सकता है राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और वही ऑर्डिनेंस, वही अध्यादेश आर्टिकल नंबर 123 में डिफाइन है, जो ये कंसेप्ट हमने आयरलैंड से लिया था। बात क्लियर समझ में आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पे 123 में इसे डिफाइन किया गया है, यही चीज मैंने बताई है। अब बात करूंगा यहाँ पे किससे बेटा, ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि यहाँ का भी संविधान हमने बहुत सारा मतलब एक तरह से पढ़ा समझा और उसे लेते आए थे। अब उसमें से कौन कौन से पॉइंट लिए, सबसे पहला पॉइंट था हमारा कॉन्क्यूलेंट लिस्ट। मैंने बताया था यूनियन लिस्ट हमने कहां से लिया था, कनाडा से। यूनियन लिस्ट कहां से लिया था, कनाडा से। बात स्टेट लिस्ट की बात की जाए तो ये हमने 1935 वाले गवर्नमेंट एक्ट से ही लिया है। लेकिन जो कॉन्क्यूरेंट लिस्ट है, जिसे हिंदी में बोला जाता है समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची वो होती है बेटा जहां पे स्टेट प्लस नेशन, है नहीं, मतलब राष्ट्र और राज्य, सही, यहाँ पे राज्य और राष्ट्र मिलकर कोई कानून बनाए, सही, यहाँ पे मिलते हैं। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन मेरे देश में क्या, एजुकेशन हो गया, मेडिकल हो गया, ऐसे बहुत सारे कानून हैं जहां पे राष्ट्र और राज्य मिलकर कानून बनाते हैं या दोनों फॉलो करते हैं। तो ऐसे कानून की पावर हमने कहां से ली थी, कॉन्क्यूरेंट, और ये कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। आपको बता दो ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 7 ही स्टेट हैं, सही, यहाँ पे 3 ये रहे और 3 ये रहे, 6 और 1 तस्मानिया, और यहाँ पे कैनबरा, इसकी यहाँ पे आपका कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की, राइट। चलो साथ ही साथ ये सवाल समझना बेटा, यहां पे संसद की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 108 डिफाइन होगा। हाँ, मतलब इसमें क्या कहा गया है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट बोरो फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया से। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 108 प्रोवाइडेड फॉर ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ फॉर बोथ हाउसेस पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, टू रिजोल्व द डेडलॉक ऑन ए बिल। मतलब अगर किसी बिल पे यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं आ पा रहा तो बेटा यहाँ पे बहुत प्यार से समझ, 2 सवाल हैं। एक तो लोकसभा टू कॉलिंग, है नहीं, कॉलिंग से मतलब है यहाँ पे इसे समन, समन से मतलब है बुलाना, बुलाने की पावर किसके पास है, ज्वाइंट मीटिंग को, ज्वाइंट मीटिंग को बुलाने की पावर किसके पास है, तो बेटा ध्यान रखना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सही। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, साथ ही साथ अगर मैं कहूं इसकी अध्यक्षता, यहाँ पे इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो ये कंसीडर करना बेटा, इसकी अध्यक्षता करेंगे स्पीकर महोदय, और स्पीकर कौन होता है, जो लोकसभा का हेड होता है। सिंपल सी बात है, जो ज्वाइंट मीटिंग है, सवाल बहुत प्यार से पूछ लेता है, आपको पता होना चाहिए कि ज्वाइंट मीटिंग को बुलाने की पावर किससे, राष्ट्रपति की, और अध्यक्षता कौन करेगा, स्पीकर। कहां पे डिफाइन है, 108 पे, कहां से लिया गया है, सवाल जानदार है तो पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया से। बात क्लियर है। देन इसके बाद यहां पे बात की जाए किससे,
इमरजेंसी। हाँ जी, ये बेटा आपका लिया गया था जर्मनी से। भाई साहब जब भी इमरजेंसी की बात याद आती है तो हिटलर याद आ जा, और उसी हिटलर उसी तानाशाही में याद आ जाती है अपनी इंदिरा जी। तो कुल मिला पे यहाँ पे आप जर्मनी से तो बिलोंग करता था हिटलर, और वैसे ही याद रखते हुए बेटा इमरजेंसी मतलब यहाँ पे कह लीजिए आपातकाल किससे संबंधित है, यहाँ पे जर्मनी से ही लिया है। तो द सस्पेंस ऑफ फंडामेंटल राइट, हमारे जो कुछ फंडामेंटल राइट हैं जैसे आर्टिकल 19 है, सबसे पहले यही खत्म होता है, उसके बाद फिर सारे फंडामेंटल राइट खत्म हो जाते हैं। सही, हाँ, आर्टिकल नंबर 20 और आपका कौन सा आर्टिकल नंबर 21 यहाँ पे कभी भी खत्म नहीं होते। सही, ये ध्यान रखना, नेवर डिसोल्ड, मतलब आप इन्हें कभी भी खत्म नहीं कर सकते हो। किसे, 20 को, 21 को, और सारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 352 में आपका जाके खत्म हो जाएंगे। तो ये आपका क्या है, आपका एक तरह से इमरजेंसी, जो तीन टाइप्स है मेरे भारत में, तीन टाइप्स है। एक तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 में, और साथ ही साथ यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 356 में, और साथ ही साथ फाइनेंशियल इमरजेंसी और कहां पे आर्टिकल नंबर 360 में। सही, तो यहाँ पे तीन टाइप से थी। तो अभी हाल फिलहाल ये भी समझ लीजिए हैंड टू हैंड, हालांकि मैंने लास्ट क्लास में बताया होगा आपसे, मतलब एक कोई सी क्लास में, कि 25 जून को, अभी हाल फिलहाल में 25 जून को संविधान हत्या दिवस है, नहीं, संविधान हत्या दिवस के रूप में सरकार ने अभी घोषित किया है। तो बेटा ऐसे सवाल भी हमें पता होने चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे बात की जाएगी आपका किससे, आपका फ्रांस से, आइडियल ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, मतलब प्रिम्बल के अंदर यहाँ पे जब आप संविधान की प्रिम्बल पढ़ोगे, मतलब प्रस्तावना, तो उसमें तीन शब्द हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। दीज आर आइडियल्स फॉर इंस्पायर्ड इन द प्रिम्बल। ये तीनों शब्द किससे ले रहे हैं बेटा, द फ्रेंच रिवोल्यूशन से, मतलब फ्रेंच रिवोल्यूशन में ही इन तीनों शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। आपका लिबर्टी, स्वतंत्रता, इक्वलिटी, समानता, और यहाँ पे बंधुता या भाईचारे वाली बात से। तो ये तीनों शब्द इससे ही, जबकि वहां पे एक शब्द है जस्टिस, जो कहां से ले रहे हैं, रूस से। तो ये ध्यान रखना, बहुत बहुत बार का रिपीटेड सवाल है। अब नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे बात की जाए किससे, रूस से। हाँ जी, पहली बात तो रूसी ही पढ़ना, ज्यादा दिमाग मत लगाना, तो ये तुम यहाँ पे इसे पढ़ो छोड़ दो। यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज की बात किसकी हो रही है बेटा, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये कहां से ले रहे, रूस से। सही, ये कहां से ले रहे, रूस से। अब पैसे मत बताना, तो दिमाग को भी ज्यादा लगाओ, यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए ये कहां से ले रहे, रूस से, और इंडिया से रूस ये राष्ट्र जस्ट ऊपर ही है। साथ ही साथ मौलिक कर्तव्य से, रूस से क्या लिया, हिंदी में मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, पार्ट नंबर 4 पे ए में से, ये क्या है, संविधान पे पार्ट 4 ए में, यहाँ पे इन्हें साथ ही साथ आर्टिकल 51 पे ए में 42वें संविधान संशोधन इन द्वारा इन्हें जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की कृपा से, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे क्या दिया गया था, इन्हें फंडामेंटल ड्यूटी टू भारत में जोड़ा गया था। बाद में लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, लिया कहां से है, आपको याद रखना है, रूस से। अब बात आएगी योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, जिसे आज से वर्तमान समय में हम नीति आयोग के नाम से भी जानते हैं, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को होता है, किसका, नीति आयोग का। और यहीं पे जो प्लानिंग कमीशन है वाज एस्टेब्लिश इन द मार्च से, यहाँ पे मार्च 15 मार्च 1950 को किसका होता है, यहाँ पे योजना आयोग का गठन। और इस योजना आयोग का जो कंसेप्ट है हमने कहां से लिया था, रूस से। ये कंसीडर रखना मेरे बच्चा, क्योंकि ये सवाल आपका पूछा जाता है, नीति आयोग का गठन कब हुआ, राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ, और सवाल आ जाए कहां से लिया गया कंसेप्ट, तो आपको पता होना चाहिए योजना आयोग से। तो जहां तक आप देखिए, मतलब नॉर्मल सी बात है बेटा, कोई देश कोई कंट्री यहाँ पे या कोई सवाल ऐसा नहीं छोड़ रहा है जो आपके एग्जाम में आता हो और आपको ना कराया जा रहा हो। बात क्लियर है, थोड़ा टाइम जरूर है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आपको एक चीज क्रिस्टल फॉर्म में आपके घर तक आ रही है। अब बात कर लीजिए एक छोटा सा देश यहाँ पे जापान, तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसे हमने कहां से लिया बेटा, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ इज बोरोड फ्रॉम द जापान से, ये जापान से ले लिया। साथ ही साथ विधायिका का विघटन आर्टिकल नंबर 84, और साथ ही साथ यहाँ पे 174 राज्य में, मतलब हम जो लोकसभा का विघटन कर देते ना, लोकसभा को खत्म दिया आपका, खत्म करना, ये कहां से हो जाता है बेटा, यहाँ पे ये आपने कहां से लिया था, ये भी हमने जापान से ही लिया था। तो आपके दोनों ही सवाल क्लियर हैं, चाहे वो आपका यहाँ पे आपका मतलब एक तरह से स्टेब्लिश बाय लॉ आर्टिकल नंबर 21 में उसका इस्तेमाल हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका मतलब
जो आपका पॉइंट था किससे रिलेटेड, यहाँ पे आपका सिंपल सी बात है रोज विजिटर, वो भी आपने इसमें पढ़ लिया। सही। अब यहाँ पे बात करूंगा कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, क्योंकि मेरे इस सेशन में आपको सबसे स्पेशल बात तो यहाँ पे स्टडी फंडा परिवार की यही है, पढ़ा तो रहे हैं, साथ ही साथ आपके एग्जाम में आए हुए वे सवाल जो कहीं ना कहीं आए हैं, तो क्यों ना उनसे भी बात की जाए भाई कि अब इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा। और उम्मीद करूंगा आप मेरे साथ इनका जवाब दें, क्योंकि बेटा बहुत प्यारे सवाल हैं, बहुत मतलब आपकी रिसर्च यहाँ पे आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए रिसर्च के साथ बाहर आए हैं। तो अब बात करते हैं सवाल से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से यूएसए से लिया गया है, उदाहरण लिया जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सिंगल सिटीजनशिप, भैया ये तो ब्रिटेन से लिया गया है। सही। यहाँ पे डीपीएसपी आपका नॉर्मल सी बात है आयरलैंड से, और फंडामेंटल ड्यूटीज ये आपका रूस से। तो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया गया, यूएसए से। कहानी खत्म। सही। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात कर रहा हूं दूसरा सवाल है, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंट्री, मतलब संविधान में मूल कर्तव्य की अवधारणा किस देश से, फ्रांस से, रशिया से, साउथ अफ्रीका से या ऑस्ट्रेलिया से। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, कहां से लिए थे फंडामेंटल ड्यूटीज, आपका बेटा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे रूस से। मे भी शायद क्लियर पॉइंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आइए, यहाँ पे कुछ और सवाल है तूफानी। यहाँ पे उन सवालों में भारत में एकल नागरिकता अवधारणा किस देश से ली गई है, मतलब सिंगल सिटीजनशिप। अब सिंगल वर्ड आपके साथ आप अपने दिल पे हाथ मत रखना कि साहब यहाँ भी सिंगल वर्ड आ गया, बेटा मेरी गलती नहीं है, जॉब लो, सिंगल को वर्ड ही हटा दो अपनी लाइफ से, कौन पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप पढ़ो दिल दिमाग के साथ, तो सिंगल सिटीजनशिप कहां से ले गया, यहाँ पे कनाडा से, यूनाइटेड किंगडम से, ऑस्ट्रेलिया से या फ्रांस से। तो बेटा बहुत प्यार से बताया था यूके इक्वल टू ब्रिटेन से, तो कहां से ले गया, यूनाइटेड किंगडम से। बात आई हुई यहाँ पे राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत डीपीएसपी का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो कहां से लिया गया, आयरलैंड से। कोई सोचना ही नहीं है, सब चीजें सारे सवाल आपको करवाए हुए हैं, बरसरते आप दिल दिमाग दस्तक सब हमारे साथ जुड़े होने चाहिए। राइट। नेक्स्ट अगर देखोगे यहाँ पे कुछ और अच्छे सवालों के साथ, जैसे भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है, मतलब विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूट इन्फ्लुएंस बाय द कॉन्करेंट लिस्ट। और बताया था कॉन्करेंट लिस्ट वो जहां पे स्टेट और नेशन एक साथ मिलकर कानून बनाते हो, और वो कंसेप्ट हमने कहां से लिया था, ऑस्ट्रेलिया से। सही। वो कंसेप्ट हमने कहां से लिया था बेटा, तो यू नो वेरी वेल, वो आंसर था इसका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट सवाल की बात करूं, भारत में मजबूत केंद्र के साथ संघीय ढांचे की अवधारणा, मतलब जो फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग विद सेंटर, ये हमने कंसेप्ट कहां से लिया था, तो बताइए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट या आपका साउथ अफ्रीका। तो बेटा ये कंसेप्ट कहां से लिया था हमने, कनाडा से। सही। ये कंसेप्ट कहां से था हमारा, कनाडा के साथ था। देन इसके बाद यहां पे बात करूंगा किससे, भारत में किस देश के संविधान से राष्ट्रपति पर महाअभियोग, मतलब आर्टिकल नंबर 61 जो था उसमें पूछा गया किससे लिया था, तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फ्रांस। तो बेटा यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोला जाता है इसे पूरा, है नहीं, यहाँ पे जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूएसए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सही। देन सवाल है यहाँ पे आप भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, चलिए इंग्लिश में बताता हूं, द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम द कंट्री, मतलब भारत में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता है, इसका सिद्धांत किस देश से लिया गया है। ऑप्शन है जापान, फ्रांस, जर्मनी या इटली। तो यू नो वेरी वेल, इसलिए क्या पढ़ा था बेटा हमने, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सही। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, जो फ्रांस की क्रांति थी, वहां से इन तीनों शब्दों को लिया गया है। बात में भी शायद अब यहां तक क्लियर हो गई होगी। सही। देन इसके बाद कुछ और लास्ट में अच्छे सवाल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल नंबर 368 से संबंधित किस देश से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी। बहुत प्यार से बताया था 368 मतलब 360 किसे कहा जाता है, ए बी डिविलियर्स। किसे कहा जाता है बेटा, ए बी डिविलियर्स। और ए बी डिविलियर्स कहां से थे, साउथ अफ्रीका। तो लगा दीजिए निशान, सोचना ही नहीं है। सही। यहाँ पे आपको 368 के साथ साथ याद रखना है, यहाँ पे अवधारणा मतलब एक तरह से जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो आपका साउथ
अफ्रीका से लिया गया है। सही। देन यहाँ पे भारत ने किस देश के संविधान से आपातकाल के दौरान, आपातकाल मैंने बहुत प्यार से बताया था कहाँ से लिया गया है, तो इमरजेंसी का मतलब किससे था, हिटलर। हिटलर कहाँ से बिलोंग करता है बेटा, जर्मनी से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक इस सेशन में आपको कम समय में जो आपको डाटा मिल रहा है, चाहे वो बेटा सब्जेक्टिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे चीजों को पॉइंट एक यहाँ पे सिस्टम मतलब एक डायग्राम्स चाहे पढ़ाना हो, चाहे आसान शब्दों के साथ आपके घर तक लाना हो, ये सब जिम्मेदारी के साथ स्टडी फंडा परिवार आपके साथ जुड़ा हुआ है। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर आया है तो यहाँ पे दिल खोल के इसे अपने पढ़ने और चाहने वाले दोस्तों तक क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।